गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। रिबेका और तौसीक राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। लेकिन आज हम दोनों अकेले नहीं हैं स्टूडियोज में। वैसे हमारी जो है पूरी टीम होती है, लेकिन आज बड़े ख़ास मेहमान जो है उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे साथ होगा। हमने कहा जी बिल्कुल, ये देखिए ये देखें जी, आज राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल मेहमान आए हुए हैं। ये लेफ्ट टू राइट हैं, चिंटू पिंटू टिंटू मिंटू गिंटू वो उस पिंजरे में हैं, और अनु मानू चानू इसमें है, और बिंकी टिंकी हेलो बिंकी टिंकी जो है ना सबसे प्यारे हैं, और बिंकी टिंकी जो है वो इसमें है। बिंकी टिंकी ने इस वक्त सबके दिल जीत लिए हैं अपने येलो कलर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें जो है अगर हम तौसीक किस लिहाज से देखें कि पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट करती है, तो यकीनन ये बड़ी सही बात होगी। आई थिंक एक गुड न्यूज़ भी मैं शामिल कर चुकी थी अपने सेगमेंट में कि जो है जो परिंदे होते हैं वो आपका मूड बड़ा अच्छा करते हैं, और जो लोग परिंदों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव लोग जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तौसीक तो आज बिल्कुल बिजी हो गए हैं। तौसीक कह रहे रिबेका जाने और ओपनिंग हो, मैं तो ये देखें जी तौसीक बिल्कुल जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है। इनकी आंखें और इसकी चोंच बिंकी टिंकी की इतनी प्यारी है। अच्छा जी, तो आपको हमने बतलाना ये है कि आज ये प्यारे प्यारे पैरट्स और इसके अलावा भी एक ज़रा सीनियर तोता साहब हैं, वो भी हमारे शो में आए हैं, लेकिन वो इस वक्त अपना ज़रा नाश्ता फरमा रहे हैं, चूरी खा रहे हैं इधर कंट्रोल रूम में। और आज डॉक्टर माहीन हमारा साथ देंगी, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, और उन्होंने कुछ अर्सा पहले राइजिंग पाकिस्तान में ये सेगमेंट शुरू किया कि जिसमें वो पेट्स, घर में बिल्ली, कुत्ता, आपके जो लाइफ स्टॉक के एनिमल्स होते हैं, बकरियाँ, मुर्गी, गाय, भैंस, उन सब की उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उनको घर में अगर आपने पालतू जानवर रखा हुआ है, पैरट्स रखे हुए, परिंदे रखे हुए, उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, और इस में हम ये कैसे देख सकते हैं कि उनको कोई बीमारी हो जाए या उनको हम बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है पैरट्स। तो आज इसलिए हमने बहुत से तोते भी बुलवाए हैं, डॉक्टर साहबा से इनको चेक भी करवाएंगे और आपको तोते रखने के हवाले से कुछ बुनियादी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ बच्चों के लिए होगा जनाब कार्टून, और बच्चे जो है अपने दिन को बहुत अमेजिंग करेंगे जब कार्टून से अपने दिन का आगाज़ करेंगे। दिन का आगाज़ कार्टून से होता है तो बहुत अच्छा होता है। बड़े बिजी हैं आज, तौसीक कह रहे लगी रहे रिबेका, मैं कह रही हूँ मैं सारा शो जो है आपको बता देती हूँ। तौसीक खेलते रहे अपने नन्हे दोस्तों के साथ। कार्टून के बाद जनाब मेरे पास है 4 अच्छी खबरें, जिससे मैं कोशिश करूँगी कि आपका दिन बहुत अमेजिंग हो जाए, क्योंकि कोई एक ऐसी खबर जिसके बाद होता है ना कभी कभी कि आपको क्लिक कर जाती है वो एक खबर, आप कहते हैं अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, इससे हो सकता है आप कोई सीख ले लें। आप कहें कि हाँ ये काम मैंने छोड़ दिया था, ये बड़ा अच्छा काम है, उसको दोबारा से करना है। तो 4 अच्छी खबरों में से एक पिक आपने करनी है, और हमें राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल फैन पेज पे आप बताएंगे कि आपकी पसंदीदा खबर कौन सी थी। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि स्क्रीन पे आप वो हमारा ऑफिशियल फैन पेज का एड्रेस भी देख रहे हैं, और साथ ही हमारे IT एक्सपर्ट उस्मान से मैं कहूँगा कि जल्दी से हमें ज़रा दिखा दें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कि आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0308। अच्छा कंट्रोल रूम बोले मेरे कान में, 8936496949। नजर का टेस्ट था, मॉनिटर बहुत दूर था। तो जनाब आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तोतों के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें फटाफट बता सकते हैं, अगर आपको तोतों का शौक है, ताकि डॉक्टर माहीन जब आएंगी तो हमें भी आपके क्वेश्चन हम उसमें शामिल कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर नोमान मुनीर आज हमारे साथ होंगे। ये ई-कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं। ई-कॉमर्स का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है, और बहुत से यंगस्टर्स पाकिस्तान में छोटे टाउन्स में, शहरों में, बड़े शहरों में बैठे हुए घर बैठ के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपया भी कमा रहे हैं। ई-कॉमर्स का दौर है, तो कैसे आप घर बैठे अमेज़ॉन या दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरी वेबसाइट से आप पैसे कमा सकते हैं, इसका क्या पोटेंशियल है, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, इसके लिए भी क्या, इस कारोबार के लिए भी बहुत से पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, आप बिना पैसों के शुरू कर सकते हैं। सो ई-कॉमर्स की सारी कहानी होगी आज राइजिंग पाकिस्तान में। तैयार हो जाएं अगर आप इसके हवाले से कुछ टिप्स लेना चाहते हैं डॉक्टर नोमान मुनीर से। बिल्कुल जनाब, ये है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पास, यानी मेरे और तौसीक के पास, आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए सारी एक्टिविटीज़। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कि आप सोचेंगे कि आपके पास अगर बर्ड्स हैं जो आपने अपने घर में एज अ पेट रखे हुए हैं, तो आपने उनका ख्याल कैसे रखना। आज ये बड़ी खूबसूरत बात, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मली लोग जो है वो परिंदे तो कैद कर लेते हैं, लेकिन उनको पालना जो है ना वो उनको उस तरह से नहीं आता। एग्जैक्टली, ये भी डॉक्टर माहीन से हम पूछेंगे कि परिंदा और पिंजरा जो है, कुछ लोग इसको भी एनिमल राइट्स के हवाले से दो जुदा चीजें समझते हैं, लेकिन इस पे आज हम बात करेंगे। वैसे जरा मिड शॉट कट करना, जरा मिड शॉट, मैं देखना चाह रहा हूँ जैकेट जो है
प्राइड जैकेट कैसी लग रही है आपको ये भी बताते चलें कि आपको जो तौसीक भाई की वार्डरोब को आप बड़े फॉलो करते हैं ना, उसके अंदर के गुर भी आपको बताओ। कई दफ़ा ऐसा होता है मैं स्टूडियो में आता हूँ और मैं देखता हूँ जैसा आज हमारे कैमरामैन जो है जिशान, मैंने कहा जिशान इधर आ, कहते हैं जी तौसीक भाई, मैंने कहा जैकेट ला, और मैंने जैकेट इसके ऊपर पहनी, देखे कितनी फिट लग रही है। तो जिशान थैंक यू वेरी मच, आज तुम्हारी जैकेट से, हालांकि मेरे से पहले सिर्फ हाईनेक का सीन खोला हुआ था, लेकिन अब इसके साथ अच्छा मैं देख रही थी, मैंने कहा तौसीक साहब जब आए थे उनके वार्डरोब में सिर्फ हाईनेक थी, मैंने कहा हो सकता है गाड़ी में हो, लेकिन अच्छा डिस्क्लोज हो गया। ये प्राइड जैकेट है, किसी को बताना नहीं। चल के लेते हैं हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों से कुछ कप लगेगी। आज टून टून कार्टून भी होगा, लेकिन तोतों में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आज अगला सेगमेंट भी बच्चों के नाम। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस ब्रेक से पहले और उससे कार्टून से भी पहले जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको बता रहे थे, खासतौर पे व्हाट्सएप नंबर, उसका एक और इस्तेमाल ये भी हो सकता है साथियों कि आपके इर्द गिर्द, आपके गोठ गाँव में, आपके शहर में, महल्ले में, दफ्तर में, कहीं भी दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में, अहबाब में कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी खबर हो जो आप समझें कि अरे ये तो राइजिंग पाकिस्तान की गुड न्यूज़ का हिस्सा बननी चाहिए, तो आप हमें 2-3 तस्वीरें और वो खबर, लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। खैर तरीका हमारे पास भी है उसकी ऑथेंटिसिटी जानने और परखने का, हम भी ऐसे नहीं उसको ऑन एयर कर देंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी पॉजिटिव गुड न्यूज़ है कि किसी ने अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा पॉजिटिव सा काम किया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इस पे आप ज़रूर हमें भेजिए। इस वक्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नंबर आप सेव कर लें, और इसको सेव करें अपने फ़ोन में राइजिंग पाकिस्तान PTV के नाम से, और कोई अच्छी बात हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे पास आज 4 अच्छी खबरें हैं रेबेका। उन 4 में से एक खबर जो है ना, वो है तो गुड न्यूज़ सेगमेंट, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी उदासी जुड़ी हुई है ना। वो एक उदास कर देने वाला वाक़या था, लेकिन अब उस हवाले से कुछ रिकग्निशन है, कोई अवार्ड है, तो मेरा ख्याल है कि हर गुड न्यूज़ में सिर्फ हैप्पीनेस और जॉय नहीं होता, कभी कभी ऐसे दिल के अंदर एक थोड़ी सी चुभन या खलिश भी छोड़ जाती है। आई थिंक जिस तरह तौसीक का बात करें कि एक चुभन कोई खबर छोड़ जाती है, लेकिन उसमें से भी एक पॉजिटिविटी, अगर हम उसे अच्छी खबर या गुड न्यूज़ का रेफरेंस ना भी दें, अगर हम उसे एक पॉजिटिव नोट से पिक करें तो यकीनन ये बड़ी खूबसूरत बात हो जाएगी। सो पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह कि हम सभी जानते हैं 2019 में न्यूजीलैंड की मस्जिद में होने वाला अफसोसनाक वाक़या जो है वो सभी को याद है, जिसमें एक दहशतगर्द ने नमाजियों को शहीद किया, और इस वाक़े में 51 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें पाकिस्तानी भी मौजूद थे। इस दर्दनाक खबर में हमारे लिए बाइस फ़ख्र पहलू जो है तौसीक, वो ये है कि इसमें शहीद नईम राशिद को न्यूजीलैंड का आला तरीन अवार्ड जो है वो दिया गया है, और ये अवार्ड उनको उनकी लाजवाल कुर्बानी के नतीजे में दिया गया है, जो उन्होंने उस दहशतगर्द को रोकने और उसके जो नापाक अज़ाइम है उसको रोकने के हवाले से सरअंजाम दी। उन्होंने दहशतगर्द के रास्ते में आकर उनको रोकने की कोशिश की। न्यूजीलैंड का ये आला तरीन अवार्ड न्यूजीलैंड क्रॉस इससे पहले सिर्फ 2 ही दफ़ा दिया गया है, और जिसे हम सब जानते हैं कि नईम के साथ उनके बेटे भी शहीद हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, और पूरी दुनिया को इस वाक़े ने हिला दिया था। और आज भी जब हम नईम की तस्वीर देख रहे थे स्क्रीन पे, तो मुझे वो दिन याद आ गया था, वो वक्त याद आ गया था। और लेकिन उस फैमिली के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन कज़न्स के लिए, उस माँ के लिए एक फ़ख्र का मोमेंट है कि आप देखिए कि अब मैं आपको बताऊँ, मौत जब आंखों में आंखें डालकर रेबेका आपको देख रही हो ना, तो उस वक्त बड़े अच्छों को अपनी जान बचाने की पड़ जाती है। बिल्कुल। सो ये बहुत हिम्मत वाले बच्चे और बच्चियां होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करके कम से कम ये एफर्ट ज़रूर करें कि दूसरे एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। और नईम को इसी बात पे, वो खुद तो अब इस दुनिया में नहीं, वो शहीद हो गए, उनके साहबजादे भी शहीद हुए, लेकिन जैसा कि रेबेका ने हमें बताया कि न्यूजीलैंड क्रॉस जो न्यूजीलैंड का एक सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको दिया गया है। बिल्कुल, और एज अ पाकिस्तानी ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी कहीं भी होते हैं हिम्मत का मुजाहिरा करते हैं। बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब तौसीक। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है वो सामने लाने के लिए हवाले से ये खबर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद जो है उसे शहीद कर दिया गया था, जिसका पाकिस्तान में रिएक्शन सामने आया था, और हिफाजत के पेश नज़र बहुत से मंदिर जो हैं उनको बंद कर दिया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर लाहौर में वाक़ तारीख़ी जैन मंदिर और नीला गुंबद मंदिर को
अब रेनोवेट करके खोलने का हुक्म दिया गया है। ये दुनिया भर को पैगाम है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरफेथ हार्मनी के प्रिंसिपल्स पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में हर मज़हब के पैरोकारों को अपनी इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है। एब्सोल्युटली। और जिस तरह कि हमारे कायद ने भी कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज। सो वो जो मेरे कायद का जनाह का जो विजन था, और ये दिसंबर का वो हफ्ता है कि जब हमने कायद को याद भी करना है, उनको हमने याद किया भी है, उनके फरमान को, उनके उस विजन को अब तो तीसरी चौथी नस्ल है उसने लेकर चलना है। तो ऐसे में ये बहुत खुशाइंद खबर है। और साथ ही साथ मैं रेबेका ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने चर्चेज हैं, जितने चर्च हैं या जितने मंदिर हैं, वो हिस्टोरिकली भी उनकी बड़ी आर्किटेक्चरली बड़ी वैल्यू है। कुछ उनका आर्किटेक्चर ऐसा है कि आप अंदर जाएं तो आप वाकई दंग और शशतर और हैरान रह जाते हैं, अपनी असल हालत में मौजूद है। एग्जैक्टली। और तो उनको अपनी असल हालत में रखना और रेनोवेट करना, तो ये एक तरह से हम टूरिज्म की बहुत बात करते हैं, तो ये रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप विद इन द कंट्री भी कि आप जाएं और आप एज ए टूरिस्ट, आप उस मजहब या उस फेथ के मानने वाले नहीं भी हैं, लेकिन आप एज ए टूरिस्ट जाएं। और आपको मालूम ही है कि जिस तरह ब्लू मॉस्क है जी बिल्कुल इस्तांबुल में, तुर्की में, अब उस ब्लू मॉस्क को उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं। तो ये जो रिलीजन बेस्ड टूरिज्म है, इसका बड़ा सीन है पूरी दुनिया में। और बिल्कुल इसी तरह से आप फैसल मस्जिद देख लें इस्लामाबाद की, आप फैसल मस्जिद को देखने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, हमारे जो फॉरेनर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो भी बाकायदा पूरे एहतराम के साथ फैसल मस्जिद में जाते हैं और उसका आर्किटेक्चर और वहाँ का जो एक माहौल और एक एम्बियंस है उसको देखते हैं। तो वाकई ये बहुत ही खुशाइंद खबर है। बिल्कुल। बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। अच्छा तौसीक, ये वाली जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि मैं सोच नहीं सकती कि अच्छा अब ये चीज़ें भी होंगी। मैं आपको बताती हूँ, आप भी हैरान होंगे। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली इंजीनियर तदहीर ज़हरा ने जो है एक ऐसा मटीरियल बनाया है जिसको स्नीकर के सोल में अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे स्नीकर्स जो हैं वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ये फॉर्म नुमा जो मटीरियल है, ज़हरा ने इसको ऑफ द शेल्फ बायोप्लास्टिक से जो है 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बनाया है। ये 3D प्रिंटेड फॉर्म जो है जूते के अंदर शॉक एब्जॉर्ब के तौर पर काम करता है। गाड़ियों की जो टक्कर है उससे लगने से जो शॉक हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसी के साथ खुदा न खास्ता ज़लज़ला या क्रंच जो है उससे भी आपको महफूज रखने में या आपके शॉक को एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होगा। इंटरेस्टिंग। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये क्या जूतों से इसका क्या ताल्लुक है? जूते के अंदर ऐसा मटेरियल जो है 3D प्रिंट करके लगाया गया है। यस, कि उसके बाद जब आप जूता पहन के खुदा ना ऐसे बच्चे छलांगे जैसे लगाते हैं, वो भी इसका फोम है तो बड़ा उसका मजा आएगा। लेकिन स्प्रिंग नहीं है ना उसमें। अच्छा, सिंपल फॉर्म। ओके। तो भाई देखें तदहीर ज़हरा वाजिबा, और देखें हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह से रिसर्च करते हैं। और कई बार तो रेबेका ये भी देखा गया है कि एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट या एक केमिस्ट या कोई बायोलॉजी के शोबे में पूरी जिंदगी बिल्कुल एक छोटे से किसी एक पॉइंट को पकड़ के पूरी जिंदगी लोग उस पर सर्व कर देते हैं और रिसर्च के। लेकिन आप देखिए कि रब की ज़ात ने इंसान को जो जहन दिया और कहा भी है कि जाओ और कायनात को ढूंढो, इसके इसको एक्सप्लोर करो, इसके राज ढूंढने की कोशिश करो। तो वाकई कुछ लोग पूरी जिंदगी एक पॉइंट पे लगा देते हैं और कैसे, मैं तो कहता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लोग होते हैं, वो बोर नहीं होते अपने उस काम से। लेकिन मुझे लगता है तौसीक कि उस वक्त ही होता है जब कोई एक बात जो है ना आपको पिक करती है। हो सकता है जो तदहीर हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ उन्होंने होते हुए देखी हो और वो सोचते हो कि अच्छा जिस मसले से वो गुजरी हैं वो किसी और को उसका सामना ना हो। नहीं, मुझे लगता है उसके फिजिक्स में अच्छे नंबर आए थे और उसने आगे चली गई थी। इतने कोई लंबी शायद कहानी ना हो उसके पीछे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या केमिस्ट्री में। बट ऑब्वियसली यू आर राइट। ऐसे सोशल सेक्टर में देखा गया है कि कोई एक वाकया आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलता है, फिर आप उसी इशू पे काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका अगर बच्चा किसी सिंड्रोम का शिकार है या आपके बहुत करीब फैमिली में किसी को थैलेसीमिया है, तो फिर आप थैलेसीमिया के हवाले से फिर आप उस जिंदगी को, अपनी ज़िंदगी को उस चीज़ का मिशन बना लेते हैं। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। सो बढ़ते हैं आज की फोर्थ और लास्ट गुड न्यूज़ के जानिब। बच्चे अगर
वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा साइंसदानों ने कहा है। उनका ये कहना है कि बच्चे ब्रेन एक्टिविटीज़ जो हैं इससे बेहतर होती है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं है, बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले गैर सरकारी इदारे के साइंसदानों ने एक स्टडी में वाज़े किया है कि ऑनलाइन गेम्स खेलने से मेंटल इलनेस जैसे जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस और दीगर मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए ऑनलाइन गेमिंग जो है वो एज अ थेरेपी भी इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर्स ऑनलाइन गेम्स को इनफरादी या ग्रुप्स की शक्ल में खेलने को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस का सामना रहता है। सो जब वो डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करते हैं तो उससे ओवरकम करने में उनको मदद मिलती है, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे वजाहत भी बहुत ज़रूरी है साथियों कि बात बच्चों की रेबेका ने की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने की तरगीब दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको काफ़ी तरगीब दी हुई है और उनको बल्कि उससे निकालना ज़रूरी है और खेल के मैदान में भेजना ज़रूरी है। तो बच्चों इसको आपने ये नहीं कहना कि ओ रेबेका बाजी ने कहा था वीडियो गेम्स मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं, मामा आप खबरदार, आपने हमें रोका, अब हम वीडियो गेम्स खेलेंगे। ये खबर ख़ास तौर पे एक रिसर्च पे मबनी है और रिसर्च ये कहती है कि जो मेंटल इलनेसेस हैं, ज़हनी बीमारियां, कुछ उनके इलाज के लिए वीडियो गेम्स को एज अ थेरेपी साइंटिस्ट्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बच्चों को वीडियो गेम्स दे दी जाए और उनसे उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। वीडियो गेम्स, वीडियो स्क्रीन, टेक्नोलॉजी, जनरली सबका इस पे इत्तेफाक है कि आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब ही करती है, बेहतर नहीं करती। ये मेंटल इलनेस के कुछ शोबों के अंदर एज अ थेरेपी उनको ग्रुप की सूरत में गेम्स खिलाई जाती हैं जिनसे बेहतर नताइज सामने आए। तो ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था, वरना आज अम्मी अब्बू ने कहना था यार राइजिंग पाकिस्तान जड़ी रेबेका बैठी है ना गलत मशवरा दे रही है। बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तो तौसीफ कहते हैं टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत को इफेक्ट कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को। तो बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का जो वो कहते हैं ना इक्वल मुतवाजन इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। मेयाना रवि जो है मीज़ान में रखना एक चीज़ को बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी खबरें थी जी, थैंक यू वेरी मच रेबेका। एक ब्रेक लेते हैं बिल्कुल, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको पता है ना कि टिंटू पिंटू चिंटू मिंटू मिंटू बहुत सारे आए हैं आज। बहुत से तोते हैं, उन्होंने जनाब आज विजिट किया है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स का, उन तोतों से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन हमारी पेट्स और लाइफ स्टॉक की हेल्थ की एक्सपर्ट डॉक्टर माहीन हमारे साथ होंगी और आज हम उनसे बात करेंगे कि घर में जो बच्चे बड़े तोते रखने के शौकीन होते हैं, पैरट्स के शौकीन होते हैं, उनको उन पैरट्स, उन पेट्स की जनरल हेल्थ के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यह है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए रेबेका और मेरे साथ।